तालिबान कौन है, कब, कहां और कैसे पनपा? गाड़ियों पर लदे तोप, कंधे से लटके स्टेनगन और हाथों में AK-47, तालिबान की एंट्री कुछ ऐसे ही किरदार के रूप में हुई थी। ये वही ताकत है जिसने पहले तो अमेरिका को 20 साल तक छकाया और फिर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तालिबान के खौफ को समझने के लिए करीब 30 साल पीछे जाना होगा। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुला रहा था, तब उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान खड़ा हो रहा था। तालिबान पश्तो जुबान का शब्द है जिसका मतलब है छात्र। मुल्ला उमर ने 50 छात्रों के साथ संगठन शुरू किया, जो कि बहुत ही कम समय में कट्टरपंथ का बड़ा कारवां बन गया। तालिबान को बनाने के पीछे पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब की फंडिंग को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। कुछ ही समय में अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से और ईरान से सटे सीमाई प्रांतों में तालिबान बहुत तेजी से एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। साल 1994 में सबसे पहले कंधार, 1996 में ईरान से लगे हेरात और फिर साल भर बाद 1936 में राजधानी काबुल को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया। 1996 में मुजाहिद्दीन नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से बेदखल करने के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान शासन की शुरुआत होती है। 1998 आते आते पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। तालिबान के नाम से इतनी दहशत क्यों? सोवियत आर्मी के जाने के बाद कबायली लोगों को तालिबान में मसीहे की झलक दिखी। हालांकि कुछ ही समय बाद तालिबान के शरीयत कानून में लोग आ गए। पुरुषों के लिए लंबी दाढ़ी, महिलाओं के लिए बुर्का पहनने कानून पैदा कर दिया। टेलीविजन, सिनेमा, संगीत ये सब अपराध बन गए। 10 साल से बड़ी लड़कियों का बुर्का पहनने कानून बन गया। पहली बार कब नजर में आया तालिबान? साल 2001 में बामियान में हजारों साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति को उड़ाकर पहली बार तालिबान ने दुनिया को अपना आतंक दिखाया। सिर्फ ये मूर्ति ही नहीं टूटी, बल्कि तोप के इन गोलों से दुनिया हिल गई। लेकिन तब भी विश्व समुदाय मूक दर्शक बना बैठा रहा, और बैठा ही रहता अगर 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना न होती। इस हमले से अमेरिका बुरी तरह तिलमिला गया। हमला ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा ने किया था, लेकिन लादेन को पनाह देने के चलते अमेरिका के निशाने पर तालिबान भी आया। अमेरिका ने लादेन और तालिबान से कैसे बदला लिया? तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के इस ऐलान के साथ ही 7 अक्टूबर 2001 को नाटो सेना के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। पहले काबुल, फिर कंधार से तालिबान, और 2 महीने में पूरे अफगानिस्तान से तालिबान भाग गया। हालांकि लादेन और मुल्ला उमर अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। करीब 1.5 साल बाद यानी मई 2003 में अमेरिका का सैन्य अभियान खत्म हो गया। 2009 में राष्ट्रपति बनने के बाद बराक ओबामा ने तालिबान के खात्मे के लिए लड़ाई और तेज कर दी। 2010 तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की तादाद 1 लाख हो गई। 2 मई 2011 को लादेन के खात्मे के साथ ही अमेरिका का मिशन पूरा हो गया। 2012 में बराक ओबामा ने 33,000 अमेरिकी फौजियों को वापस बुला लिया। अप्रैल 2013 में तालिबान प्रमुख मुल्ला उमर भी मारा गया। कैसे कमजोर पड़ी अमेरिका की लड़ाई? डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बने तो तालिबान के साथ शांतिपूर्ण बातचीत और समझौते की पहल शुरू हुई। 2021 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, तब भी अमेरिका की राह वहीं रही। इस ऐलान के साथ ही अफगानिस्तान की सांसें थम गईं। तालिबानी क्रूरता की वर्षों पुरानी तस्वीरें आंखों में तैरने लगीं। अमेरिका ने अफगान मिशन की क्या कीमत चुकाई? करीब 2 दशक के इस पूरे मिशन में अमेरिका को 2 ट्रिलियन यानी करीब 61 लाख करोड़ का खर्च आया। अमेरिका ने 1 लाख सैनिक अफगानिस्तान भेजे और अमेरिकी फौज के करीब 2400 जवानों की जान गई। वहीं नाटो आर्मी के 700 जवानों की मौत हुई तो 64,000 अफगानी सेना के जवान मारे गए और 1 लाख से ज्यादा अफगानी लोग भी मौत के शिकार हुए। अमेरिका के इस मिशन से एक शांति तो हुई, लेकिन वो अस्थायी थी। 20 साल बाद में तालिबान की वापसी जरूरत थी। अफगानिस्तान की सरकार और वहां की आवाम को खुद अपने दम पर तालिबान से लड़ने की, लेकिन वो न तब हो सका
और न अब 20 साल बाद जब फिर तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत को तैयार है, तब दुनिया दो धड़ों में बंटी नजर आ रही है। एक गुट चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का है, जो तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत, रूस और ब्रिटेन जैसे मुल्क हैं, जो साफ कर चुके हैं कि वो किसी कीमत पर तालिबानी सल्तनत को मान्यता नहीं देंगे। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या फिर अफगानिस्तान को अमेरिका जैसे किसी सुपर पावर का साथ मिलेगा, या फिर उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो, तो नीचे दिए गए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।